देखने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये आपका चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का। इसे हम एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, मैं उसे समझा दे रही हूँ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है, बायो मतलब लिविंग, ठीक है, लाइफ जिसमें एग्जिस्ट करती है, और डाइवर्सिटी मतलब उसमें वेरिएशन। तो अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी में दो चीजें आती हैं, फ्लोरा भी आता है और फौना भी आता है। फ्लोरा और फौना क्या होता है, बेसिकली फ्लोरा होता है प्लांट की स्पीशीज, फौना होता है एनिमल की स्पीशीज। अब एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज में दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, इसीलिए इसे बायोडाइवर्सिटी के अंदर काउंट करा जाता है, क्योंकि लाइफ भी है और वेरिएशंस भी है, तो इस वजह से आप इसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हो। अगर हम बात करें सेकेंड टॉपिक की, इसमें जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट के टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो फॉरेस्ट आता है वो आता है रिजर्व फॉरेस्ट, जिसमें कि मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट इसमें काउंट रहता है, हाफ से भी ज्यादा फॉरेस्ट इस पे काउंट रहता है और मोस्ट वैल्यूएबल होता है। अगर हम इसके स्टेट्स की बात करें तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आपका केरला हो गया, इन जगहों पे रिजर्व फॉरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर आता है। अब इसके बाद बात करें सेकेंड, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपके बिहार है, ठीक है, वहां पे आता है, यूपी में आता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसके अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो ये बेसिकली ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, ये 1/3 कंस्टिट्यूट करते हैं। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं एज कम्पेयर टू रिजर्व फॉरेस्ट। फिर उसके बाद तीसरा आपका आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तीसरा क्या आता है आपका, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है, बेसिकली अनक्लास्ड फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होता है जो ऐसी वेस्टलैंड या ऐसे फॉरेस्ट जो कि बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट, या ये कह लो कि जो है क्या कहते हैं, लोकल पीपल दोनों ही ओन करते हैं, उसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट प्लस लोकल दोनों ही आ जाते हैं, उसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और पार्ट्स ऑफ गुजरात में, इसे आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं, बाकी इनमें तो 4-5 है, तो इनके आने के चांसेस कम है, पर इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। इसके बाद इन दोनों को मिला करके परमानेंट फॉरेस्ट बनता है। परमानेंट फॉरेस्ट बेसिकली एमपी में है, 75% लार्जेस्ट है। ओके, इसके बाद अगर हम थर्ड टॉपिक की इसमें बात करते हैं तो वो जो थर्ड टॉपिक है वो आता है कंजर्वेशन के ऊपर। कंजर्वेशन में भी 2 तरीके के कंजर्वेशन होते हैं बेसिकली। एक तो ये होता है कि जो कंजर्वेशन गवर्नमेंट कर रही है, और एक होता है जो कंजर्वेशन आपके जो कॉमन पीपल हैं वो कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन में अगर हम बात करें, कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्पीशीज इंडेंजर्ड हो रही हैं, गायब हो रही हैं। तो गवर्नमेंट के बेसिस पे अगर हम देखें तो क्या क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1972 में, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देखें तो ऑल इंडिया लिस्ट निकली थी, उसमें आपके इंडेंजर्ड जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है वो आई थी। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि आप हंटिंग नहीं कर सकते हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, और आप जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से ट्रेड के पर्पस के लिए जो वाइल्ड लाइफ को यूज किया जाता है उसे आप नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वो ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे सेवरल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर आपके में दे रखा है तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है कि जो क्या हो रहा है कि ड्वेलिंग जो अभी इस टाइम पे क्या है कि टाइगर की पॉपुलेशन ड्वेल्ड हो गई, मतलब कम हो गई है, फ्रॉम एन एस्टिमेटेड ऑफ 55,000 टू
1827, मतलब 1827 ही स्पीशीज रह गई हैं। हमने ये एस्टिमेट किया था कि 55,000 स्पीशीज हैं, एक ही पूरे सेंचुरी में इतनी कम हो गई हैं। इसका रीज़न क्या है कि पॉचिंग हो रही है, श्रिंकिंग ऑफ देयर हैबिटाट हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ट्रेडिंग हो रही है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप तीसरे नंबर पे पॉइंट लिखोगे कि जो है उनकी ट्रेड उनके स्किन का होता है और उनके बोन्स का होता है फॉर एक तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन को बनाने के लिए, स्पेशली इन एशियन कंट्रीज। और 1/3 आपका जो 2/3 जो आपके टाइगर्स हैं वो नेपाल और इंडिया में हैं। इसके बाद लास्ट में आप ये लिख सकते हो कि फॉर प्रोटेक्टिंग द टाइगर स्पीशीज, ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। इसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स जैसे नेशनल पार्क्स हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया वेस्ट बंगाल में, मानस नेशनल पार्क हो गया असम में, पेरियार नेशनल पार्क हो गया, पेरियार टाइगर रिजर्व हो गया आपका केरला में। तो ये सारे। इसके बाद जो आपका पार्ट आता है, इस पे जो पॉइंट आता है वो आता है कि 1980 और 86 वाली जो आपकी लिस्ट थी उसमें कई सारे बटरफ्लाई, मॉथ्स और ब्रिटल्स को भी आपने ऐड किया है। और साथ ही साथ 6 स्पीशीज 1991 में 6 स्पीशीज से स्टार्ट किया था और प्लांट की स्पीशीज को भी डाला गया था, पहले 6 स्पीशीज डाली गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी में सबसे पहला आता है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या हुआ था, बेसिकली जो माइनिंग थी ड्यू टू किटिंग, डिफॉरेस्टेशन, मतलब माइनिंग जो कि डिफॉरेस्टेशन को लेड कर रही थी, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था माइनिंग की वजह से, तो उसके लिए रोकने के लिए था चिपको मूवमेंट था हिमालयाज में। इसके बाद आपका बीज बचाओ आंदोलन इन तहरीर नवदान्य, जिसमें कि डाइवर्सिफाइड आपके क्रॉप प्रोडक्शन हुआ था विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके और वो इतना ही इकोनॉमिकली फिजिबल भी था। साथ ही साथ आपका भैरवदेव डाकर सेंचुरी बनवाई थी, जो 5 इनहेबिटेंट्स थे, 5 विलेजेस के जो इनहेबिटेंट्स थे अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, उन्होंने बनवाया था। फिर उसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट और जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक साथ मिल करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसमें कम्युनिटीज़ को क्या मिलता है, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिटी ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स किए, क्या क्या टाइप्स हैं, परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है, हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। सिर्फ यही कुछ 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं इस वाले चैप्टर से।